हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मिसचीफ़। मिसचीफ़ यानी कि अगर हिंदी में इसको हम बोले तो इसका मतलब होता है रिश्ती। और ये आईपीसी की धारा 425 से लेके 440 तक इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। अब मिसचीफ़ को अगर हम आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अब वो भी इस आशय से कि वो उसको रॉन्गफुल लॉस पहुंचाए, उसको नुकसान पहुंचाए उस व्यक्ति को, इसको हम बोलते हैं मिसचीफ। ठीक है ना। अब मिसचीफ में मैंने आपको बताया संपत्ति। अब संपत्ति किस तरीके की संपत्ति को पहुंचाया जा सकता है नुकसान। नुकसान संपत्ति किस तरीके की भी हो सकती है, चल भी हो सकती है, अचल भी हो सकती है। चल संपत्ति वह होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी कि जिसमें मूवमेंट हो सकता है, और अचल संपत्ति वो होती है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, वो अटैच टू अर्थ होती है यानी कि एक ही स्थान पर रहती है। ठीक है। अब इसका उदाहरण आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की अंगूठी है कीमती, उस अंगूठी को लेकर वह नदी या तालाब में डाल देता है, तो यानी कि उसने उसके नुकसान पहुंचाया, रिश्ती करी। ठीक है। अब इसकी जो सज़ा का प्रावधान है, सज़ा इसकी जो दी गई है वो दो तरीके से दी गई है। एक तो 426 में दी गई है, एक दी गई है धारा 427 में। अब 426 में जो दी गई है उसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो 3 महीने प्लस फाइन या फिर दोनों चीज़ें हैं। और 427 में जो दी गई है उसमें और इसमें केवल इतना अंतर है, अगर जिस संपत्ति को वो नुकसान पहुंचा रहा है उसकी कीमत 50 रुपये है या 50 रुपये से अधिक है तो धारा 427 लगती है, उसमें सज़ा ज़्यादा है। उसमें सज़ा कितनी है? उसमें सज़ा है 2 साल। अब मेरे हिसाब से जो 426 है ये बहुत कम ही लगती होगी, क्योंकि आजकल ऐसी कोई वस्तु होगी जो जिसकी वैल्यू 50 रुपये से कम होगी तो उसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई थोड़ी करेगा। अब ठीक है ना। अब इसलिए 427 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर पनिशमेंट पूछ ले आपसे, डायरेक्ट पूछे तो 426 लगाइए, और वैसे पूछे कि 50 रुपये की कीमत की वैल्यू वस्तु की, तो आप 427 लगाइए। ठीक है। अब आप ये समझिए कि जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, इसको भी अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा आपके, यानी कि जहर देने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, या उसको मारने की कोशिश करेगा, तब ये भी अपने आप में कानूनन अपराध है। अब वो कौन कौन से जानवर होते हैं जो घर में होते हैं, पालतू जानवर वगैरह, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली, घोड़ा, हाथी वगैरह, ऊँट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। किसी भी जानवर को अगर वह नुकसान पहुंचाता है या उसको जहर देने कर कोशिश करने की कोशिश करता है, जहर देने की, तो इसमें जो अपराध है वो 429 धारा लगती है। 429 में सज़ा कितनी है? उसमें जो सज़ा है वह 5 साल तक की सज़ा है, प्लस फाइन, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। जो 426 और 427 मैंने आपको धाराएं बताई थी वो नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है ना। लेकिन जी जो आप अभी मैंने बताया जानवर से रिलेटेड 429, ये अपने आप में कॉग्निजेबल अपराध है लेकिन बेलेबल है, यानी कि पुलिस इसमें आपको बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है। अब दोस्तों समझिए कि अगर आप पब्लिक रोड पर या किसी पुल का नुकसान पहुंचाते हैं तो वो भी एक अपराध है। ठीक है। उसमें सज़ा अधिक अलग है, उसमें सज़ा का प्रावधान। अब जैसे कोई रोड है, आप रोड पर खड्डा खोद रहे हैं या उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना, उसमें पानी का रास्ता बना रहे हैं जिससे वो रोड ख़राब हो जाए, या किसी पुल पर आप वैसी कोई कीमती लाइट है, कुछ भी है, किसी भी तरीके से आप सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो उसके लिए धारा लगती है 431, जिसमें सज़ा का प्रावधान इस सेम है जैसा कि 429 में बताया मैंने, यानी कि 5 साल तक की सज़ा और प्लस फाइन या फिर दोनों लगाया जा सकता है। ठीक है। अब इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लास्ट में जो सेक्शन बचते हैं 436 और 435। ठीक है। 435 में जो दिया गया है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को आग के द्वारा, ठीक है, आग लगाकर उसको हानि पहुंचाता है, यानी कि जैसे कि खेत हैं, खेतों में किसी की कोई फसल खड़ी है, उस फसल को अगर वो जला देता है या उसमें कोई ऐसी और प्रॉपर्टी है उसकी, उसको जला देता है, तो अपने आप में ये भी एक अपराध है और ये थोड़ा सा सीरियस क्राइम है। ठीक है। इसमें सज़ा तो है जो वो ज़्यादा दी गई है। ठीक है। इसमें जो सज़ा दी गई है वो 7 साल तक की सज़ा प्लस फाइन। ठीक है। दोनों चीज़ें दी गई हैं। अब इसके बाद एक और अपराध बचता है। ठीक है। अब अगर सोचिए कोई किसी व्यक्ति के घर में आग लगा देता है,
ठीक है। अब घर में अगर किसी के आग लगा देता है तो उसके लिए जो धारा लगती है वो लगती है 436। अब 436 में सज़ा दी गई है 10 साल तक की सज़ा प्लस फाइन या दोनों, ठीक है। ये एक कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, ठीक है, और कंपाउंडेबल भी नहीं है ये ऑफेंस, ठीक है। कंपाउंडेबल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जिसको केस को वापस लिया जा सके उसको कंपाउंडेबल कहते हैं। कौन लेता है? विक्टिम लेता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी मिसचीफ के बारे में दी गई थी। इतना समझ लीजिए आप कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को गलत आशय से, उसको नुकसान पहुंचाने के आशय से अगर आप उसको नष्ट करने की कोशिश करेंगे या उसमें कोई हानि पहुंचाएंगे तो आपको ये धारा, इन धाराओं के अंतर्गत सारी धाराएं मैंने बता दी, खेती से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, पशुओं से रिलेटेड या वैसी कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड, और पब्लिक रोड्स, ब्रिजेस, इनसे रिलेटेड सारी मैंने आपको धाराएं बता दी। तो सतर्क रहिए इन सब चीज़ों से और ध्यान रखिए कि आपका क्या क्या कार्य से आप अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं। और बाकी और अच्छी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का बटन होता है उसको ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं किसी टॉपिक पर नई वीडियो लाऊंगा तो आप तक वो सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।